तो आगे श्लोक 12 पर बढ़ते हैं। इसमें सिर की परिभाषा का वर्णन किया गया है, जो कि आप लोग याद भी कर लीजिएगा। प्राणा प्राणभृतां यत्राश्रिता सर्वेन्द्रियाणि च यतद उत्तमंगानां शिरस्तद अभिधीयते। अर्थात जिस अवयव में प्राणियों के प्राण और संपूर्ण इंद्रियां रहती हैं और जो अंग उत्तम अंग कहा गया है उसको सिर कहते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, आचार्य वाग्भट ने शरीर का मूल सिर माना है, आचार्य पराशर ने गुदा माना है और आचार्य सुश्रुत ने नाभि माना है। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि जो इसको और अच्छे से एक्सप्लेन आचार्य वाग्भट ने किया है। उन्होंने कहा है कि जैसे शरीर को अगर हम एक वृक्ष मान लें तो सिर को उसका मूल मानना चाहिए। जिस तरह जब हम वृक्ष के मूल की रक्षा करते हैं तो उससे उसकी शाखा और प्रशाखाओं की रक्षा हो जाती है, वैसे ही हमारे शरीर का मूल सिर की रक्षा करने से सारी शाखा प्रशाखाओं की रक्षा हो जाती है। क्योंकि हेड में वैसे भी ब्रेन होता है, सारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करता है, तो हेड इज़ वैसे भी बहुत ज़्यादा वाइटल पार्ट ऑफ आवर बॉडी। फिर आगे बात करते हैं शिरोरोग के उदाहरण के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या बताएंगे, अर्धावेदक, मतलब कि अगर हमारे हाफ हेड में पेन हो रहा है या फिर पूरे सिर में पेन हो रहा है, प्रतिशाय है, मतलब जिसको हम राइनाइटिस कह सकते हैं, मुख रोग है, नासिका रोग है, नेत्र रोग, कर्ण रोग, सिर में चक्कर आना, अर्दित, सिराहकंप, गलग्रह, मन्याग्रह, अनुग्रह, तो ये सारी बात आदि दोषियों में एवं कृमियों में उत्पन्न होने वाले अनेक रोग होते हैं। ठीक है, तो हम बेसिकली देख सकते हैं कि क्या है कि हेड से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, कि मान लो आधे सर में पेन है, पूरे सर में पेन है, और हमारे हेड में क्या क्या आ जाएगा याद करने के लिए, मुख है, नासिका है, नेत्र है, कर्ण रोग है, तो ये सारी चीज़ें लिख सकते हैं। फिर सिर में चक्कर आएगा, अर्दित फेशियल पैरालिसिस हो जाना, सिर में कंप होना, गलग्रह, मन्याग्रह, ये सब चीज़ें अगर हो जाती हैं, अनुग्रह हो जाता है, तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या हो गई, सिरोरोग के उदाहरण हो गए। फिर हम बात करते हैं 5 प्रकार के सिरोरोगों की। तो यहाँ पर 5 प्रकार के सिरोरोग कौन कौन से बताए गए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और क्रमिज। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वातज सिरोरोग के निदानों की और उसकी संप्राप्ति की। तो देखते हैं वातिक सिरोरोग का कारण और निदान। तो क्या क्या हो सकता है कि ऊंचे सिर में बोलना, या फिर हम अधिक बोल लेते हैं, तीक्ष्ण मध्य या फिर तीक्ष्ण मध्य पी लेना, रात्रि में जागना, उससे भी क्या होता है कि सिर में दर्द होने लगता है, शीतल वायु का लगना, या फिर शीतल जल पी लेना, शीतल ठंडे पानी से नहा लेना, या फिर बहुत ज़्यादा वमन का होना, अधिक आंसुओं का गिरना, अधिक विरेचन का होना। तो ये वमन विरेचन का अतियोग भी हो सकता है, तो उसको भी मतलब हम याद करना है कि वमन विरेचन वगैरह पंचकर्म का अगर अतियोग हो जाता है तो उससे भी सिर में दर्द हो सकता है। अधिक आंसुओं का गिरना, शोक, भय, त्रास, भार ढोना, अधिक रास्ता चलना, इन सब की वजह से क्या होगा, बात प्रकोपित हो जाएगी और वही सिर रोग का कारण बन जाती है। ठीक है, और जो ये शरीर अत्यंत क्रश हो जाता है, वायु बढ़कर सिर में रहने वाली सिरा और धमनियों में जाकर कफ को कुपित हो जाती है और उस व्यक्ति के सिर में वात से भयंकर शूल होता है। फिर हम वातज सिरोरोग का लक्षण देख लेते हैं। निस्तुद्यते भ्रंशम शंखो घाटा संभिद्यते तथा सा भ्रू मध्यम ललाटम चा तपति वात अतिवेदनम बध्येते स्वप्नतः श्रोते निष्कृष्यते इवाक्षणी धूर्णतीव शिरा सर्वं संधिव्य इव मुच्यते स्फुरत्यति शिराजालं स्तभ्यते च शिरोधारा स्निग्ध उष्ण उपशेयते च शिरोरोग अनिलात्मके। इसका मतलब क्या है कि अगर निस्तुद्यते मतलब कि सुई चुभने जैसी बिल्कुल पीड़ा होती है, कहाँ पे होती है, हमारे शंख प्रदेश में बिल्कुल सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है, और आरी से चीरने के समान वेदना होती है, दोनों भौं के मध्य में ललाट प्रदेश में अत्यंत जलते हुए के समान वेदना होती है। ठीक है, और क्या हो जाएगा कि जो सिर को धारण करने वाला जो हमारा गला है उसमें मन्या जो नाड़ी होती है उसमें जकड़ाहट हो जाती है, और इसका वो क्या बताया गया है, इसका निदान क्या, मतलब इसका चिकित्सा में क्या बताया गया है कि स्निग्ध और उष्ण औषध आहार विहार के प्रयोग से जो वातजन्य सिरोरोग है उनकी वेदना में शांति मिलती है। फिर हम
बात करते हैं पित्तजन्य श्री रोग के कारण की, उसके निदान की। तो उसका निदान क्या होगा कि जो भी पित्तवर्धक निदान है वही इसमें आ जाएंगे। कटु अम्ल लवण रसों का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, क्षार मद्य का अधिक सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा क्रोध करते हैं, धूप में बैठना, आग का अत्यधिक सेवन करना, इन कारणों से सिर दुष्ट हुआ पित्त सिरासूल उत्पन्न करता है। तो ये इसका क्या है श्लोक, कटव अम्ल लवण क्षार मध्य क्रोधा आतप आनले पित्तम सिरसी संदुष्टम शिरोरोगाय कल्पते। फिर इसके लक्षण क्या क्या बता दिए गए हैं, आप इसमें मार्क कर लीजिएगा। शीतम सुपूष्यते, दहते रुज्यते, वही दाह होगी, मतलब दाह और वेदना होगी। तो अगर पित्त से रिलेटेड है तो दाह होगा, है ना। और शीत की इच्छा करेगी, सुषूयते का मतलब इच्छा होती है शीत खाने की। दहते चक्षुषी, मतलब कि जो नेत्रों में नेत्र है हमारे, उनमें बहुत ज़्यादा जलन होगी, प्यास और सिर में चक्कर आना, पसीना अधिक निकलता है। ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इसके लक्षण हो जाएंगे। फिर हम बात करते हैं कफजन्य शिरोरोग के कारण की। कफजन्य शिरोरोग के कारण क्या क्या हो जाएंगे, आस्या सुखे स्वप्न सुखेर गुरु स्निग्ध अति भोजने श्लेष्मा शिरसी संदुष्टा शिरोरोगाय कल्पते। मतलब कि इसमें क्या क्या बताया गया है कि जिन व्यक्तियों को सुखपूर्वक अधिक बैठना पड़ता है या सुखपूर्वक अधिक सहन करना पड़ता है, और जो बहुत गुरु अधिक स्निग्ध और अधिक भोजन करते हैं, उन व्यक्तियों में सिर प्रदेश में कुपित हुआ कफ सिरोरोग को उत्पन्न कर देता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है कि जो आस्या सुखी और स्वप्न सुखी है, ये कहाँ पर और इसका वर्णन किया गया है। इसका आप जब प्रमेय के निदान देखेंगे तो उसमें भी इसका वर्णन आया है। ठीक है, और आप ये भी याद रख सकते हैं, देखो यहाँ पर अब हम आगे बढ़ते हैं, कफजन्य सिरोरोग का लक्षण देखते हैं। जब दूषित कफ सिरोगत वाहिनियों को दूषित करता है तो सिर में मंद वेदना होती है और उसमें शून्यता प्रतीत होती है। सिर स्तिमित और भारी होता है, तंद्रा आलस्य और भोजन में अरुचि हो जाती है। ठीक है, तो सुप्तम स्तिमित भारिकम भवत उपदिद्यते तंद्राम तथा आलस्यम अरोचका। ठीक है, तो अरोचक हो जाता, भोजन में अरुचि हो जाएगी, तंद्रा आएगा, आलस्य आएगा, ये सारे कफ के लक्षण हो गए। फिर हम सन्निपात सिरोरोग के लक्षण देखेंगे तो उसमें क्या होगा, वात पित्त कफ सबके लक्षण उसमें दिखाई देंगे। तो त्रिदोष में वात के सूल भ्रम और कम, पित्त में सिर में दाह होगी, मधु का प्रतीत होना, प्यास और कफ का सिर का भारीपन हो जाना, तंद्रा के सारे लक्षण दिखते हैं। फिर हम बात करते हैं कृमिजन्य सिरासूल के कारणों की। ठीक है, तो क्या होगा कि कृमि, आप देखो कीड़े कहाँ पे पड़ते हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा, हम जैसे कोई भी कीड़े कहाँ पड़ते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मीठा वगैरह कोई चीज़ें रखी हों, तो जैसे तिल हो गया, दूध, गुड़, इनके अत्यधिक सेवन से, भोजन में जीर्ण ना होते ही पुनः भोजन कर लेने से, सड़े गले द्रव्यों के खाने से तथा संकीर्ण भोजन से अधिक दोषयुक्त पुरुष के रक्त, कफ और मांस में क्लेद उत्पन्न हो जाता है, और उस क्लेद से पापकर्मा पुरुष में सिरा प्रदेश की कृमियां उत्पन्न होकर घृणित लक्षणों से युक्त सिरे रोग को उत्पन्न करती हैं, है ना। तो आपको ये याद रखना है कि सिरोरोग कैसा बताया गया है, सिरोरोग को पाप कर्मज रोग बताया गया है। ठीक है, और पाप कर्मज रोग कौन कौन से बताए गए हैं, आपको ये भी याद रखना है कि कृमिजन्य जो सिरोरोग है, एक तो ये है। ठीक है, फिर उन्माद है, उन्माद, कुष्ठ, उदर रोग, ये सारे के सारे क्या क्या बताए गए हैं, और श्रित्य। ठीक है, ये सारे सारे पाप कर्मज रोग हैं। कौन कौन से, कृमिजन्य शिरोरोग, उन्माद, कुष्ठ, उदर रोग, श्रित्य। ठीक है, तो बस इन 5 रोगों को आपको याद रखना है कि ये पाप कर्मज रोग हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कृमिजन्य सिरासूल के लक्षण क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है कि बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि व्यद्ध छिदे, मतलब व्यद्ध होने, छेदने जैसी पीड़ा होना, रुझा होना, कंडू सोफ, दुर्गंध आएगी, क्योंकि वो बहुत कृमिज होते हैं। इनमें दुखित तथा कृमि के लक्षणों को देखकर कृमि रोग से ग्रसित पुरुष को जानना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं हृदय रोग की। ठीक है, तो हृदय रोग में क्या क्या आता है, हृदय रोग में वही आएंगे वात पित्त कफ सन्निपातज और कृमिज, 5 प्रकार के हृदय रोग होते हैं। तो सबसे पहले हम वातजन्य हृदय रोग के कारण उनकी संप्राप्ति देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया, शोको उपवास व्यायाम अरुक्ष शुष्क अल्प भोजने वायुर्विश्व हृदयम जनयत उत्तमा रुजम। ठीक है, तो शोक, उपवास, बहुत ज़्यादा व्यायाम कर लेना, इनसे रूखे सूखे व मात्रा में अल्प भोजन करने से बड़ी हुई वायु हृदय प्रदेश में जाकर अत्यधिक वेदना को उत्पन्न करती है। तो आपको ये जरूर याद रखना है कि जैसे पीजी का एग्जाम में बैठेंगे तो उसमें क्या रहता है कि श्लोक को उठा के रख देते हैं और ये पूछते हैं कि ये इसका वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो देखो वातजन्य जो सिरोरोग था, उसके निदान कहाँ से शुरू हो रहे थे, संधारणा अति स्वप्न
स्वप्नाद्रोजारणम उन्मादात, ठीक है, ऐसे करके है। और इसका कहाँ से, शोक, उपवास, व्यायाम वगैरह से है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी याद रखना है। फिर वातजन्य हृदय रोग के हम लक्षण जब देखेंगे तो देखो, वेप्तु वेष्टन स्तंभा, प्रमोह शून्यतादरा, हृदय वात आतुरे रूपम, जीर्णे चात्य अर्थवेदना। हृदय जब कुपित वायु से पीड़ित होता है तो उसमें मतलब क्या, वेग धड़कन बढ़ जाएगी, ऐंठन होगी, स्तंभ हो जाएगा, प्रमोह, मूर्छा आएगी, शून्यता, दर, ये सारे लक्षण जब वातजन्य हृदय रोग में होते हैं तो विशेष रूप से ये लक्षण भोजन के पच जाने पर अधिक रूप से बढ़ जाते हैं। क्या होगा, भोजन पच जाएगा, भोजन के पच जाने से क्या होगा, वात की वृद्धि हो जाएगी और उसी से क्या होगा कि सारी हमारी निदान का ज़्यादा इफेक्ट दिखेगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं तो पित्तजन्य हृदय रोग का कारण और संप्राप्ति। तो पित्तजन्य में क्या, फिर से वही पित्त के निदान क्या क्या होंगे, उष्ण, अम्ल, लवण, क्षार, कटुक अजीर्ण भोजने, मध्य क्रोध आतपाशाशु, हृदय पित्तम प्रकुप्यति। मतलब कि क्या, उष्ण, लवण, रस प्रधान या फिर क्षार, कटु वस्तुओं के सेवन से, अजीर्ण रहने पर भी भोजन करने से, मदिरा अधिक पीने से, अधिक क्रोध करने से, अधिक रूप में बैठने से हृदय में जाकर पित्त कुपित हो जाता है। फिर हम बात करते हैं पित्तज हृदय रोग की लक्षणों की। तो क्या होगा, हृदय में दाह होगी, मुख में तीतापन, तीता या खट्टा डकार आएगी, क्लम रहेगा, तृष्णा, मूर्छा, चक्कर का आना, पसीना, ये सारे लक्षण क्या होंगे, पित्तजन्य हृदय रोग में पाए जाते हैं, ठीक है। तो और कुछ और लक्षण जो बताए गए हैं वो बताए गए हैं चिकित्सा स्थान में, आपको वो भी याद कर लेना है कि त्रास, ज्वर, ताप, शरीर में पीलापन। तो ये सारे के सारे हम ये देख ही सकते हैं कि पित्त वाले सारे बताए गए हैं इसमें, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कफजन्य हृदय रोग के कारण। तो कफजन्य में क्या होगा, अत्यादानम, गुरु स्निग्धम, चिंतनम, चेष्टनम, निद्रा, सुखम चा अधिकम,